भैया आप एक चीज बहुत सारे स्टूडेंट में कॉमन होता होगा कि आप लोग क्या करते हो कि भैया अपने ऑफलाइन कोचिंग पे जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश में भैया जब टेस्ट लिया जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं स्पेशली बात करता हूं क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट भैया ये सारा ढेर सारा गलतियां करते हैं जो कि आपको अपने एग्जाम में नहीं करना है। भैया आप देखते होंगे कि आपका ऑफलाइन कोचिंग में भैया जब टेस्ट लिया जाता होगा तो आपके कुछ स्टूडेंट जिसको भैया 70 में 65+ मार्क्स मिलना तय ही रहता है क्योंकि वो इतना पढ़ने में तेज होते हैं कि भैया उनका नंबर कट ही नहीं सकता। पर भैया होता क्या है कि जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट निकलता है तो उसी स्टूडेंट का भैया प्रैक्टिकल का नंबर छोड़ के 70 में भैया 55 नंबर पे अटक जाते हैं, कोई कोई 50 नंबर पे अटक जाते हैं। ऐसा क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना भैया। आज के इस क्लास में हम लोग वो बताने वाले हैं कि वैसे स्टूडेंट जो कि पढ़ने में तो भैया बहुत ही ज्यादा तेज है, क्या है, पढ़ने में हद से भी ज्यादा तेज है, पर उनका रिजल्ट क्यों नहीं आता, वो कुछ पॉइंट आज ये तरीका है भैया, इसके पीछे रीजन छुपा है। मतलब भैया आपको जैसे कि पता है कि फलानमा जो लड़का था ना वो फिजिक्स में टॉपरे रहता था, हर वक्त टॉपरे था, पर भैया जब फाइनल एग्जाम का बारी आया ना तो भैया उसका 50 से ऊपर मार्क्स अबे नहीं किया। दिक्कत यहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि भैया रट लेने से, चीजें याद करने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। कुछ चीज को आपको अपने माइंड के अंदर में सेट करके आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठना है, एग्जाम सेंटर पे जाना है। तो भैया क्या ऐसा पॉइंट है, जब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट का पेपर मिले डायरेक्ट माइंड में सेट करो कि बोर्ड एग्जाम या अदर किसी भी एग्जाम का कॉपी किस तरीके से लिखना है। ठीक है, किस तरीके से लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है। OMR के लिए एक स्पेशल क्लास आएगा, डोंट वरी। पहले हम लोग जानते हैं कि भैया कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, तो भैया कॉपी कैसे लिखना है, तो भैया इस तरीके से आपको कॉपी लिखना है। कहना इन द सेंस आपके कुछ क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो आपको फिल करना है। ठीक है, पहले आप कोशिश करना कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि पहला उठा लिए 1 नंबर, उसके बाद भैया 8 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 12 नंबर, फिर भैया 3 नंबर, फिर 16 नंबर, फिर 17 नंबर। एक बात बताओ, जब आप ही कोई काम करते होंगे अगर आपको वो काम सीक्वेंस में मिले तो भैया आप कितना अच्छे तरीके से उस काम को जल्दी निपटा पाओगे, निपटा पाओगे ना जल्दी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर आपके एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में जितना लगेगा टाइम ज्यादा उतना मिलेगा नंबर आपको कम। जितना उसको टाइम लगेगा भैया ज्यादा चेक करने में कॉपी, उतना ही कम नंबर आपको मिलेगा। भैया सीक्वेंस में कभी भी कॉपी लिख के आना, अदरवाइज अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं लिखोगे, फलना नंबर क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट चिल्ला नंबर क्वेश्चन लिखोगे और चिल्ला के बाद फिर फलना, तो आपको क्या हो जाएगा, नंबर कटने का चांस 110% रहेगा कि आपका नंबर वहां पे कटने का चांस रहेगा। भले ही आप आंसर थोड़ा बहुत सही भी लिख के आओगे तो आपका हो सके तो भैया यहाँ पे नंबर कट जाए, क्योंकि भैया सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टॉपर का जो आप कॉपी देखते होंगे तो वो भैया क्या रहता है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, मुझे पहला नंबर क्वेश्चन आता है, दूसरा तीसरा नहीं आता है, चौथा आता है, चौथा डाल दो, फिर चौथा के बाद पचमा आता है भैया, पचमा डालो, भैया छठवा आता है, भैया सतमा आता है, भैया 7 के बाद तो 2 क्वेश्चन आता ही नहीं है तो डायरेक्ट 7, 8 और 9 छोड़ देंगे, फिर भैया 10। मतलब इस अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अपना कॉपी लिख के आना है। भैया ये चीज तो समझ में आ गया। अब बताओ कि कौन कौन सा पेन यूज करना है, तो भैया ब्लू पेन और भैया ब्लैक पेन आपको यूज करना है। किसी किसी का भैया मन होगा कि ये भैया पूरे क्लास 12th में और पूरे क्लास 10th में और पूरे क्लास 12th में, मतलब जब से भैया हम पेन पकड़ना स्टार्ट किए हैं ना तब से हम क्या किया कि किसी भी सब्जेक्ट में जो टॉपिक लिखते हैं ना, टॉपिक, वो टॉपिक भैया हम लाल पेन से लिखते हैं, मतलब रेड पेन से लिखते हैं। तो आप ये गलती मत करना कि भैया वहां पे ब्लू और ब्लैक की जगह पे भैया ब्लू और रेड लेके चले जाना, क्योंकि रेड पेन से लिखोगे आपका कॉपी चेक नहीं होगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको रेड पेन और ग्रीन पेन, अदरवाइज किसी भी पेन का यूज करना है ओनली फॉर
ब्लू और ब्लैक को यूज करना है, अदरवाइज किसी भी पेन को यूज नहीं करना है आपकी अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। भैया फ्रेश राइटिंग मतलब जितना अच्छा जितना सुंदर आपका राइटिंग होगा, लिखावट होगा, उतना तगड़ा लेवल का आपको नंबर मिलेगा। भैया हो सके तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर में आप हाईलाइट करके उसके मेन पॉइंट को आ जाना, ठीक है। मेन पॉइंट जैसे आप इतना बड़ा किसी भी चैप्टर का समरी लिखे, मान के चलो रोज कहानी में भैया क्या लिखे, सारांश उसका लिख दिए, मालती का बेटा के नाम भैया टीटी है और मालती का पति का नाम भैया महेश्वरी है, ये थे क्या भैया डॉक्टर थे, पैसे से डॉक्टर थे। इस सब चीज को आपको क्या करना है ना, हाईलाइट कर देना है। इससे क्या होगा, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे तो उनको ये सब चीज जब मिल जाएगा तो उनके लिए ये मतलब इतना 2 पेज चेक करने में आसानी मिलेगा। वहां पे वो आपको बेहिचक बेफिक्र वो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 का 5 नंबर दे देंगे। उसके बाद भैया अगर किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर किसी भी क्वेश्चन के नीचे फिगर पूछा जा रहा है या अगर बात नहीं भी पूछे जा रहे हैं ना, क्या अदरवाइज अगर नहीं भी पूछे जा रहे हैं, अगर छोटा सा फिगर है 2 मिनट में अगर फिगर कंप्लीट हो जाएगा, भैया क्वेश्चन के नीचे चिपका दो, क्वेश्चन के नीचे चिपका दो। अगर 2-3 मिनट में फिगर बन जा रहा है ना, उठाओ और चिपकाओ, डोंट वरी। और कोशिश करना जब भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखो ना, पॉइंट में लिख के आना। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख के आना तो भैया पॉइंट में, अगर टाइम ना मिले तो भैया पॉइंट में लिख के आ जाना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10 से 12 पॉइंट लिखोगे, 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। अच्छा भैया ये सब चीज समझा दिए, पर एक तो बताइए नहीं कि क्वेश्चन और आंसर लिखना कैसे है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको नहीं लिखना, आपको एक्सप्लेन कुलम्स लॉ, डिस्कस कुलम्स लॉ, तो ये सब चीज आपको एक्सप्लेन डिस्कस नहीं लिखना है। टॉपिक है, टॉपिक चिपकाओ, कहना इन द सेंस आपको सबसे पहले ये लिखना है, क्वेश्चन नंबर फलना, क्वेश्चन नंबर चिलना, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, एक बॉक्स में आप पैक कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसी तरीके से आपको भैया क्या करना है, आंसर लिख के आना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में अगर एसआई यूनिट भैया फिजिक्स में ही होता है, एसआई यूनिट लिख देना, डायमेंशन लिख देना, उसका फॉर्मूला बैठा देना, और अगर हो सके तो फिगर है तो भैया फिगर चिपका देना, नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। इस तरीके से अगर आप कॉपी लिख के आओगे ना अच्छे तरीके, देखो हैंड राइटिंग मेरा कितना फ्रेश है, मेन पॉइंट को मैंने क्या किया है, हाईलाइट कर रखा हूं, ठीक है, हाईलाइट कर दिया है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर फलना, क्वेश्चन नंबर चिलना, जो भी हो। आंसर जो है वो भी आपको ब्लैक से लिखना है, आंसर लिखना है, आंसर ये वाला आंसर आपको नहीं लिखना है ब्लैक से, आपको ये आंसर ब्लैक से लिखना है। और यहाँ जो इतना बड़ा जो अब कथा लिखोगे ना, ये इतना बड़ा कथा, उसको आपको क्या करना है, ब्लू पेन से लिखना है, और इस वाले को ब्लैक से लिखना है, इसको और इसको ब्लैक से लिखना है। इतना बड़ा कथा, और इस कथा को जो सारांश आप शॉर्ट करोगे ना, तो उसको भी आपको क्या करना है, जैसे एसआई यूनिट लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, डायमेंशन लिखोगे, फलना चिलना जो भी लिखोगे, तो उसको क्या करना है भैया, ब्लू से लिखना। और ध्यान देना है भैया, पेंसिल नहीं के जाना, क्योंकि क्या होगा ना, जब भी आपको फिगर बनाना पड़ेगा तो आप पेनवा वेनवा से मत लिख देना भैया, पेंसिल से बना के आना, कि कुछ अगर गलती हो भी जाए तो रेज करके फिर से क्या करेंगे, बनाएंगे। भैया पेन से जो बनाओगे ना तो वो गलती ही हो जाएगा, और गलती होने के बाद वो ठीक भी नहीं होगा, ठीक है। तो आई विश कि आप लोग समझ गए होंगे कि भैया बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। इस तरीके से लिख के आना, नंबर जितना चाहो उतना मिलेगा। सही लिख के आओगे, इस तरीके से लिख के आओगे, इस पॉइंट को ध्यान में रख के जाओगे तो जितना चाहो उतना नंबर मिलेगा। और स्टूडेंट क्या करते हैं भैया, बस रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, और भैया कॉपी लिखने का उनको कुछ था नहीं पता चलता है, कुत्तो लिख के आ जाता है, सिक्वेंस का ध्यान नहीं रखते हैं, एसआई यूनिट वगैरह लिखना ही भूल जाते हैं। केमिस्ट्री में भैया क्या करते हैं, रिएक्शन डालना ही छोड़ देते हैं। अब बायोलॉजी में क्या करते हैं, बस आंसर लिखे और फिगर देना ही भूल गए। तो भैया ऐसे में क्या करता है ना कि डायरेक्ट एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा, तो इससे क्या होता है कि फिर आपका रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तो भैया रट लेने से और पढ़ने से ज्यादा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप अपना कॉपी कैसे लिख के आ रहे हो।
इस तरीके से भी आप अगर बोल दिए ना, सही तरीके से अगर कॉपी लिख के आओगे ना भैया, 15 से 20 नंबर ना फ्री में मिल जाएगा। इस चीज का ध्यान में रख के चले जाना, 15 से 20 नंबर ना भैया फ्री में मिलेगा। बस इस कुछ पॉइंट है भैया, ज्यादा ना, इसको ध्यान रख लेना, इसको ध्यान रख लेना, हो गया। इतना चीज ध्यान लिख के जाओगे, सही तरीके से लिख के आओगे, आंसर सही होना चाहिए, इस सीक्वेंस में लिखोगे और इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे, नंबर छप के आएगा। ठीक है, ओके पापा, टेक केयर एंड लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।